हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग मैं सुबह सुबह स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैं बस ब्रेकफास्ट अपना बना रहा था, तो मैं सोचा व्लॉग की शुरुआत आज अपने ब्रेकफास्ट से ही करते हैं। ब्रेकफास्ट में मैं बना रहा हूँ रोल्ड ओट्स की स्मूदी एंड एज यूजुअल बॉइल्ड एग तो मैं खाऊंगा ही। ये रोल्ड ओट्स की स्मूदी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है ब्रेकफास्ट में, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का, फाइबर का, और बनानी भी काफ़ी ईजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सो स्टार्ट करेंगे विद 50 ग्राम्स ऑफ रोल्ड ओट्स। सो इस कंटेनर में मैंने अपने रोल्ड ओट्स डाल रखे हैं और इससे मैं लूँगा 50 ग्राम्स ऑफ रोल्ड ओट्स। सो ये एक स्कूप है प्रोटीन का, तो एक स्कूप में अराउंड 30 ग्राम ओट्स आ जाता है। सो मैं इसका 1.5 लूँगा, एक स्कूप और ये हाफ स्कूप। तो ये हो गया है 50 ग्राम ऑफ ओट्स, और इसमें डालना है मिल्क और बनाना एंड पीनट बटर, और आप एक स्कूप प्रोटीन भी डाल सकते हैं इफ़ यू लाइक, बट मैं सिर्फ बनाना और पीनट बटर डालूंगा क्योंकि प्रोटीन एनीवेज मैं अपने प्रैक्टिस सेशन के बाद लेता ही हूँ, तो मैं इसमें ऐड नहीं करूँगा। एंड इसमें आप चिया सीड्स और बहुत सी चीज़ डाल सकते हो। तो चिया सीड्स अभी ख़त्म हो रखे हैं और बनाना भी ख़त्म हो रखा है, तो पहले जाके बनाना ले लेते हैं। बनाना तो आ गया है, अब इसको ब्लेंडर में डाल देते हैं। एक गिलास मिल्क। अब लास्ट में पीनट बटर डालूंगा, और मैं यूज़ करता हूँ पिंटोला का पीनट बटर, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं रहती है। पीनट बटर भी डाल दिया है। सो स्मूदी अब बनने के लिए रेडी हो गई है। सो जो मैंने चीज़ यूज़ करी, अगर इसमें से आपको कुछ भी चाहिए, ब्लेंडर या पीनट बटर या ओट्स की लिंक, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जिसको लेनी है आप वहाँ से जाके ले सकते हो। A few moments later. सो थोड़ा टाइम हो गया और अब ये रेडी है स्मूदी ब्लेंड करने के लिए। रेडी है ये स्मूदी पीने के लिए। काफ़ी इजी है इसको बनाना, 10-15 मिनट ही लगते हैं। तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हो, काफ़ी फिलिंग है, एक ग्लास में ही पूरा पेट भर जाता है। अभी मैं बस निकल रहा हूँ अपने प्रैक्टिस सेशन के लिए, और जो मैं नेक्स्ट टूर्नामेंट खेल रहा हूँ वो मैं खेल रहा हूँ लखनऊ ऑल इंडिया रैंकिंग टूर्नामेंट, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। सिंस मैं मेन ड्रॉ में हूँ तो मैं कल शाम को निकल रहा हूँ। कल मेरी दिल्ली टू लखनऊ की फ़्लाइट है, और ये जो मेरा प्रैक्टिस सेशन है ये मेरा लास्ट प्रैक्टिस सेशन रहेगा बिफोर द टूर्नामेंट। सो मोस्टली आज मैं शायद गेम्स खेलूँगा, सिंगल्स और 2 वर्सेस 1। सो अभी निकलते हैं सेशन के लिए।
आज शाम की फ़्लाइट है मेरी लखनऊ की और थोड़ी बहुत पैकिंग अभी बची हुई है। थोड़ी पैकिंग मैंने कल प्रैक्टिस से आने के बाद कर ली थी और कल प्रैक्टिस में मैंने सोचा था कि सिंगल्स और 2 वर्सेस 1 खेलूँगा, बट सिंस टूर्नामेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गया तो ज़्यादा प्लेयर थे नहीं एकेडमी में। सो फिर जूनियर्स के साथ ही मैंने सिंगल्स खेले। तो और जूनियर्स के साथ थोड़ा प्रेशर भी आता है प्रैक्टिस मैचेस में, सो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि टूर्नामेंट में यूजुअली थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है मैचेस में और प्रैक्टिस में बिल्कुल भी नहीं रहता। सो थोड़ा बहुत वो टूर्नामेंट प्रैक्टिस भी हो गई मेरी क्योंकि थोड़ा बहुत प्रेशर भी था। सो मैं कोशिश करता हूँ कि प्रैक्टिस में भी थोड़ी वो टूर्नामेंट वाला प्रेशर आ पाए, पर वो जो टूर्नामेंट वाला प्रेशर है वो प्रैक्टिस में आ नहीं पाता है। अब पहले मैं अपनी ये जो थोड़ी बहुत अभी भी मेरी पैकिंग बची हुई है इसको ख़त्म कर लेता हूँ। फाइनली लखनऊ पहुंच गए। मेरी जो फ़्लाइट थी वो एयर इंडिया की थी और आजकल इंस्टाग्राम में इतना डर का माहौल है, इंस्टाग्राम में इतनी रील आती है रिगार्डिंग एयर इंडिया, बट थैंकफुली मेरी एकदम स्मूथ फ्लाइट थी, कोई दिक्कत नहीं आई बिल्कुल। प्लस जो मेरा एयरक्राफ्ट था वो था एयरबस का, बोइंग का नहीं था, तो जो जितनी भी फॉल्ट्स आ रहे हैं वो बोइंग के प्लेन में आ रहे हैं, ये एयरबस था, तो इसलिए वो देख के काफ़ी आराम मिला था मुझे कि ये जो फ्लाइट है ये एयरबस की है। आज 14th है और जो मेरा मैच है वो 16 से होगा। सो ये जो टूर्नामेंट हो रहा है लखनऊ में, ऑल इंडिया रैंकिंग टूर्नामेंट, ये एक्चुअली 12th को स्टार्ट हो गया था और 19th तक है। सो जो पहले 4 दिन थे उसमें क्वालिफाइंग के मैचेस होते हैं। सो क्वालिफाइंग मैचेस है 15 तक और 16 से होगा मेन ड्रॉ। तो मेरा जो मैच होगा वो 16 से होगा, जो कि है परसों। आज है 14 तारीख, तो कल सुबह मैं जाऊंगा थोड़ा प्रैक्टिस करने स्टेडियम में जहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है, और अपने नेक्स्ट व्लॉग में मैं इस रूम का टूर भी दे दूंगा जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।